नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जो एग्जैक्ट जो आपकी लाइफ में बहुत सारा परिवर्तन ला सकता है। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस कैसे है, मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा और एग्जैक्ट बात करेंगे टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट कि कंसिस्टेंसी हमें लाइफ में क्यों बनाए रखनी चाहिए। इसके की कंसिस्टेंसी से हमारी स्थायी परिवर्तन में बहुत सारा परिवर्तन आता है, जिससे हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है और कंसिस्टेंसी हर बार आगे बढ़ने की और प्रेरणा देती है दोस्तों। इसलिए हर काम में, अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपने जीवन की यात्रा का फुल आनंद लेते हुए अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। लगातार काम को करते रहना है, सीखते रहना है, करते रहना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मोर देन इम्पोर्टेंट परफेक्शन। कंसिस्टेंसी हमें लगातार काम करते रहना है, जिससे क्या होगा, हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाएगी और हमारी प्रोडक्टिविटी और आउटगोइंग बढ़ता रहेगा दोस्तों। इसी प्रकार हमें अपने दिन को 80% कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है और 20% परफेक्शन पर, जिससे क्या होगा, हमारा परफेक्शन भी बढ़ता जाएगा और हमारी इससे कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रहेगी तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो आउटपुट है बहुत बढ़ता चला जाएगा, जी क्रम में चला जाएगा। दिन बदलने की कुंजी स्वयं को दें करते जाते हैं तो कंसिस्टेंसी पर फोकस बनाए रखना है और उसका स्वयं को, अपने आप को, खुद को एनालाइज करते हुए खुद की को जिम्मेदार बनाना है, जिससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बढ़ता जाएगा और परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। कंसिस्टेंसी लागू करने के लिए हमें कोई छोटी सी शुरुआत करनी होगी। उस शुरुआत के हम इस हफ्ते, इस महीने ये करने वाले हैं, तो उसी पे हमें फोकस रखना है और उस पर लगातार कंटिन्यूली वर्क करते रहना है। उससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है, बिलीव लेवल है, वो बहुत बढ़ जाएगा और हमारा उसमें लगन लग जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी अधिक लागू करने के लिए हमें अपने आप को एक छोटी सी शुरुआत करनी है, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिमाइंडर नोट बनाना है। जहाँ हम उठते हैं वहाँ रखना है, जहाँ वर्किंग टेबल है वहाँ रखना है। अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है वो स्टीयरिंग के पास रख लीजिए। वो रिमाइंडर नोट हमें अपडेट करता रहेगा कि हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो कहीं इधर उधर तो नहीं भटकता है। तो हमें रिमाइंडर नोट बनाना है। उस रिमाइंडर नोट को हम जहाँ जहाँ काम हमारा वर्किंग स्पेस है वहाँ अपने लगा लेना है, अपनी टेबल पर रख लेना है, जिससे हमारा कंसिस्टेंसी फोकस है वो बढ़ा रहेगा। तो मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जिससे हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। नंबर 1, नो योर व्हाई। हमें कंसिस्टेंसी अपने काम में क्यों बनाए रखना चाहते हैं, इसके पीछे का रहस्य जानना जरूरी है। अगर आपका भाई क्लियर है तो व्हाट, हाउ, ये सब क्लियर हो जाएगा। भाई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लियर है तो हाउ अपने आप आ जाएगा। तो हमें हाउ क्लियर करना है, भाई क्लियर करना है, क्योंकि भाई जरूरी है कि हमारे इसके पीछे करने का कारण क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं और इसे क्यों अचीव करना चाहते हैं। दैट मीन्स यही गोल क्यों है हमारा, इस गोल के पीछे क्या रीजन क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स अगर आपका भाई क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है दोस्तों। अपना भाई क्लियर कीजिए। एम 80% ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि हमें अपने हर दिन को 80% कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है, 20% फोकस करना है परफेक्शन पर। तो हमें अपने दिन को 2 भागों में डिवाइड कर लेना है, 80% कंसिस्टेंसी और 20% परफेक्शन। दैट मीन्स पूरे दिन को एनालाइज करना है, जो हमारे गोल्स हैं और हैबिट्स हैं उसको बैलेंस बनाना है कि क्या हम जो करने जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखे हुए जिस काम में कर रहे हैं, क्या हमारा बैलेंस गोल और जो हैबिट्स हैं उनको बैलेंस बना के रखना है, जिससे हमारी जो है काम में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी और हमारा काम बढ़ता चला जाए। स्टे अकाउंटेबल, क्या हमें जवाबदेह रह सकते हैं
कि जो हम काम कर रहे हैं इसको हम लगातार 4 साल 5 साल कंटिन्यू करेंगे, जब तक सफल नहीं होंगे, करते रहेंगे। क्या यह जवाबदेही हम ले सकते हैं? हम खुद को जिम्मेदार बना सकते हैं क्या? अगर हम खुद को जिम्मेदार नहीं बना सकते तो आप किसी फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकते। दैट मीन्स आपको पहले अपने ऊपर विश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको विश्वास है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे या नहीं होंगे? अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस बिलीव है तो करना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रैक प्रोग्रेस ओवर टाइम, यानी हमें अपने काम के जो रिकॉर्ड्स हैं, प्रोग्रेस है, उसको डेली बेसिस पे फ्लो चार्ट के थ्रू एनालाइज करते रहना चाहिए। क्या हम सिर्फ कंटिन्यूसली लगे हुए हैं लेकिन हमारा यार फ्लो चार्ट बढ़ नहीं रहा है, काम में उन ग्रोथ नहीं आ रही है जैसा हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें अपना एक मेंटर होगा, अपने बिजनेस में एक मेंटर चुन लेना चाहिए जो हमारे से सफल हो, इस फील्ड का मास्टर हो। तो उस मेंटर से डिस्कस करें कि हमारा ये प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ रहा है और वो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकता है। तो उसको बार बार रिपीटेबल करें, एनालाइज करें, जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। और नेक्स्ट है बी पेशेंट, धैर्य रखें, शांति बनाए रखें। आप काम को लगातार 4-5 साल करें तभी आपको कुछ दिखेगा। आप कहें कि मैं तुरंत ही स्टार्ट किया और 1-2 महीने बाद मेरी जो है काम बहुत दौड़ने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ सीखने में और काम को मार्केट बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो अपनी मार्केट को बनाए रखें और धैर्य बनाए रखें। ये बहुत सारे की पॉइंट्स मैंने बताए।